नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हमारी उपस्थिति मछली शहर के आसपास में है और यहाँ पर एक तिरही बहिष्कार का कार्यक्रम किया गया। आप जानते हो तिरही बहिष्कार करना कोई आसान कार्य नहीं है और लोग चाहे तो आसान कार्य है। तो जिनके घर पर यह कार्यक्रम हुआ, मैं तो उनको नहीं जानता था, लेकिन आचार्य महोदय ने मुझे बुलाया तो मैं इनसे ही आप सबसे रूबरू कराएंगे। आपका पहले हम नाम जानने का प्रयास करिए, अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम दया शंकर यादव, पिताजी का नाम राम केदार यादव, मेरी दया माता जी हैं पत्रिया जी। इनकी मृत्यु 21 तारीख को हो गई, 21 अप्रैल 2026 में। लेकिन क्या ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तिरही करते हैं, तो आपके मन में ऐसे कैसे सवाल आ गया कि हम जो है तिरही ना करके जो है तिरही बहिष्कार का कार्यक्रम करते हैं? हाँ, ऐसा हुआ कि मैं कभी जब तिरही के कार्यक्रम में जाता था, कभी रिलेटिव वगैरह में जाता था तो मैं घर में देखता था कि औरत के आँखों से आंसू गिर रहे और कुछ पुरुष भी थे जिनकी आँखों से आंसू गिर रहा। तो हमें ये लगा कि इनकी आंखों से आंसू गिर रहा है और हम रसेदार का आनंद उठाते हैं, ये ठीक नहीं है। और मैं कुछ तिरही में अभी कुछ दिन पहले गया था तो अहमदपुर के अंबिका प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने कहा भाई तिरही तो बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन लोग खाने अगर न खाएं तो बहिष्कार हो जाएगा। मैंने कहा अगर पहल किया जाए तो क्या बुरा है। इसी बात को लेकर के मैंने पहल करना शुरू किया और कुछ सीख मुझे देवेंद्र यादव से मिली और सूर्य शंकर यादव BSS वाले और BSS ग्रुप में मैं जुड़ा भी हूँ। तो सूर्य शिवशंकर यादव जी अभी हाल के कार्यक्रम में जो है मैं गया था, इस कार्यक्रम में आए थे नाला सुपारा में, उनसे मुलाकात हुई। 75 वर्ष के जब वो हुए थे। हाँ, तो वहाँ भी मुलाकात हुई और फिर इसके बाद विजय बहादुर यादव से मुलाकात हुई, भाई विनोद कुमार जी से मुलाकात हुई। तो इनके द्वारा हमें बहुत कुछ सीख मिली। साथ साथ जो सच्ची रामायण की पुस्तक बांटी गई, ये पुस्तक मैंने पढ़ करके इससे बहुत मैंने सीख लिया। और ये मैंने देखा कि सरकार ने राजस्थान में 1960 में ही तिरही बहिष्कार का कानून बन गया था और कोर्ट ने, लेकिन उसका पहल नहीं हो पाया। तो इस सब से सीख लेकर के हमारे मन में आया कि इसका बहिष्कार करना जरूरी है। जैसे जो सक्षम है वो तो बढ़ चढ़ के कर लेते हैं, लेकिन जो समाज के हमारे गरीब बेचारे हैं अपने पड़ोस का देख करके वो कर्ज लेकर करते हैं, जिससे वह कई सालों तक कर्ज में डूबे रहते हैं। अच्छा, आपने इसका बहिष्कार जी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब करते हैं तो बहुत लोग सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, ऐसे बाद में उसका नतीजा उसके घर वालों को भुगतना पड़ता है। तो क्या आपने जब तिरही बहिष्कार का कार्यक्रम रखा तो आपके नात रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोगों ने आपके ऊपर कुछ दबाव बनाया? सबसे पहले मैंने अपने पिताजी चाचा जी को साथ में लिया और हमारे भाई लोग थे और चाचा के लड़के थे, उनको साथ में बैठा करके मैंने उनसे मतलब राय की कि पिताजी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा मुझे तकलीफ नहीं है। तो इसलिए मैं एक कदम आगे बढ़ाया और इस तरह से आयोजन किया घर से बहुत सहयोग से। और साथ साथ ये भी है, ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी आप कार्य करना शुरू करेंगे, बदलाव शुरू करेंगे तो बल का बकरा तो एक बार बनना ही पड़ता है। समाज के लोग तमाम बातें करते हैं, लेकिन देखा जाता है कुछ समय आने के बाद वो उसको मानना शुरू करते हैं, हाँ ये बात सही हुआ। हाँ, ये तो है। तो आप माँ जी के लिए, अपनी माँ जी के लिए आप ऐसी उनकी कोई ऐसी इच्छा रही होगी कि हमको आप गंगा जी में आप वहाँ पर मेरे दर्शन करना या मुझे कहीं अपने दुकान पर स्थान पर जहाँ आपको उचित लगे, ऐसा कुछ माँ जी ने कहा? नहीं, ऐसा माँ जी ने कुछ नहीं कहा था। और बल्कि मैं यह पहले भी कह चुका हूँ कि हम माँ जी मरने के बाद हम तिरही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तिरही करे चाहे जिन करे चाहे हमें बहाद हम देखा था, ऐसी बात उन्होंने मुझे कहा था। तो पिताजी ने या कुछ लोगों ने कहा कि आपके दादा दादी जो है मनकड़िका घाट गए हैं बनारस में, आप ले जाइए। लेकिन मेरे पिताजी जो है इन्होंने कहा नहीं। हाँ, मेरे पिताजी हैं, इन्होंने कहा नहीं, राम घाट ले चलिए, वो घाट बढ़िया है, कम से कम जो लोग साथ में जाएंगे उनको बैठने के लिए स्थान तो मिलेगा, छाया तो मिलेगी, वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, तो हम राम घाट लेंगे। लेकिन विचारों से आप ऐसे नहीं कि जो विचार हमको समाज को देना है, एक नई विचार, नई सोच देना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जो है तिरही करते हैं और यादों में अभी तिरही बहिष्कार का प्रचलन जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हाँ, मैं अभी देखा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है काफ़ी। इधर बलिया साइड में, इधर जो है बदलापुर साइड में, और बहुत से पटेल भाई हैं, मैंने देखा ये प्रतापगढ़ साइड में काफ़ी बदलाव लाए हैं। सुल्तानपुर में भी काफ़ी बदलाव आया है। बदलाव तेज़ी से चल रहा है और अब हम जानते हैं जो
हमारे माइंड में गुलामी हजारों साल से भरी है, वो एक दिन में नहीं निकलेगी, वो धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पढ़ लिख करके उसी जो है गुलामी में हम पड़े रहें, आगे हम न सोचें, केवल शिक्षा को अपना पेट का आधार मान लें, तो उस शिक्षा से क्या मतलब। हमें बदलना चाहिए, हमें जो है बुराइयाँ समाज की उसको निकालना चाहिए। तो जो आचार्य विनोद जी हैं, उनके विचारों से लोगों की सहमति और आपकी सहमति में क्या है? उनके सहमति हमारी सहमति में कोई अंतर नहीं है। हम तो इसलिए भाई साहब को 2 बार बुलाया, मैंने अपने गृह प्रवेश में भी उनको बुलाया था, अपने ढंग से किए थे, और इसमें भी कार्यक्रम में उनको मैं बुलाया। और ये ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव जी भी आने वाले थे, हो सकता है किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो नहीं आए। बहुत बहुत